रिस्क मैनेजमेंट कोर्स। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे करेंसी रिस्क को। जब हम किसी ऐसी कंपनी या किसी ऐसे इंडिविजुअल से डील कर रहे होते हैं जिसकी कंट्री हमारी कंट्री से डिफरेंट होती है, हम आउट ऑफ द कंट्री जाके जब कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे हमें करेंसी रिस्क होता है। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। लाइक एक एबीसी कंपनी है जो इंडिया में सेटअप है और एक XYZ कंपनी है जो यूएस में सेटअप है। अब ABC is in agreement with XYZ for fixed amount of products। जो ABC कंपनी है उसने डिसाइड किया हुआ है कि वो XYZ कंपनी से $10,000 के प्रोडक्ट्स परचेज करेगी अगले 6 महीने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, सपोज द प्राइस फॉर डॉलर इंक्रीजेस। अब डॉलर का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, फॉर से 70 रुपीज से 72 रुपीज हो गया। अब वहां पे एक उसने तो फिक्स किया हुआ है ना कि वो $10,000 के प्रोडक्ट्स उसे परचेज करेगा ही। तो एबीसी की जो कॉस्टिंग है, अगर यूएस की कंपनी जो XYZ कंपनी है, अगर यूएस की कंपनी में कोई भी करेंसी चेंज होती है, करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ती है कम होती है, तो उससे एबीसी की कॉस्टिंग पे फर्क पड़ेगा। अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो एबीसी की कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी, और इसी को ही करेंसी रिस्क कहते हैं। करेंसी रिस्क के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? ये ट्रांजैक्शन में हो सकता है, ट्रांजैक्शन रिस्क हो सकता है। अगर हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी के साथ एक अग्रीमेंट में है जिनकी करेंसी हमारी कंट्री से ज्यादा स्ट्रांग है, तो वहां पे हमें ट्रांजैक्शन का रिस्क हो सकता है। या फिर अगर हमने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ है ट्रांजैक्शन का जिसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो वहां पे क्या रहेगा, वहां पे चांसेस रहेंगे फ्लक्चुएशन के, और फ्लक्चुएशन के चांसेस रहेंगे तो ट्रांजैक्शन में ऑब्वियसली रिस्क आएगा ही। उसके बाद जो दूसरा टाइप है वो है ट्रांसलेशन रिस्क। ट्रांसलेशन रिस्क की क्या क्या टर्म्स होती हैं? अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो हमें इस रिस्क को समझने से पहले उनके बारे में जानना जरूरी है। वो है पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। पेरेंट कंपनी, अब मान लेते हैं एबीसी एक कंपनी है, उसने XYZ के 50% शेयर खरीद लिए, तो एबीसी जो कंपनी होगी वो पेरेंट कंपनी बन जाएगी, और जो XYZ होगी वो एबीसी की सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे जो तीसरी टर्म आती है वो आती है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एक कंबाइंड प्रॉफिट होता है पेरेंट और सब्सिडरी दोनों कंपनीज का। ठीक है, दोनों कंपनीज पेरेंट और सब्सिडरी का जो कंबाइंड प्रॉफिट होता है उसको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कहते हैं। अब ट्रांसलेशन रिस्क अगर हम समझे तो XYZ इज इन अनदर कंट्री, सो फॉर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के लिए उनकी करेंसी को हमें अपनी करेंसी में बदलना पड़ेगा। अपनी करेंसी में अगर हमें उन्हें बदलना पड़ेगा तो एक डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा। एक और बार मैं इस चीज को आपको समझाती हूँ। पेरेंट कंपनी, अगर एबीसी ने XYZ के 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए तो वो पेरेंट कंपनी बन जाएगी। सब्सिडरी कंपनी XYZ एबीसी की सब्सिडरी हो जाएगी। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कंबाइंड प्रॉफिट होता है पेरेंट का और सब्सिडरी का। अब पेरेंट कंपनी मान लेते हैं इंडिया में और सब्सिडरी कंपनी यूएस में। अब अगर हमें कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकालना है तो हमें उन दोनों के प्रॉफिट्स को ऐड करना पड़ेगा, और प्रॉफिट्स को ऐड करना पड़ेगा तो हमें XYZ कंपनी जो यूएस में सिचुएटेड है उसकी करेंसी को अपनी करेंसी में बदलना पड़ेगा, जहां पे जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से भी हमें करेंसी रिस्क हमारे बिजनेस पे इस तरह से इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर इकोनॉमिक रिस्क के बारे में बात करें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसका सबसे पहला पॉइंट है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हमारी कंपनी इंडिया में है, सामने वाली कंपनी जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं वो यूएस में सिचुएटेड है। अगर यूएस में कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, वहां की पार्टीज में आपस में कुछ भी क्लैशेस होते हैं, तो उसकी वजह से वहां की गवर्नमेंट पे असर पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग पे असर पड़ेगा, जिसकी वजह से वहां पे करेंसी पे भी फर्क पड़ेगा और उसकी वजह से इकोनॉमिक रिस्क अराइज हो सकता है। चेंज इन गवर्नमेंट रेगुलेशन, वहां की जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो गई, अभी कोई और थी अभी दूसरी आ गई, अगर ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं तब भी डिसीजंस पे चेंज पड़ेगा, क्योंकि जो नई, और वैसी बात है जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो अपनी पॉलिसीज कंट्री में लागू करेगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिस्क के चांसेस बढ़ सकते हैं। और एक्सचेंज रेट, ऑब्वियसली बात है, जो अभी हमने पढ़ा वो सब एक्सचेंज रेट से रिलेटेड था, तो अगर एक्सचेंज रेट में कोई भी चेंजेस आता है तब भी आपको करेंसी रिस्क फेस करना पड़ सकता है। अब तीसरी जो चीज है वो है यहाँ पे हाउ टू डील विद करेंसी रिस्क। जो करेंसी रिस्क है उससे डील किस तरह से किया जाए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब भी आप किसी कंपनी के साथ फॉरेन पेमेंट करने जा रहे हैं तो वहां पे
जो भी फ्लक्चुएशंस होती हैं एक्सचेंज रेट में, उनको अवॉइड करने के लिए आप बैंक से एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आप वहां से एक अग्रीमेंट में आ जाते हैं बैंक के साथ कि अगर आगे जाके फ्यूचर में एक्सचेंज रेट्स में कोई भी फ्लक्चुएशन होती है तो वो फ्लक्चुएशन आपके अग्रीमेंट पे लागू नहीं होगी। जो रेट अभी है, जो करेंसी रेट अभी है, आगे वाले टाइम में भी जाके वही आपके लिए लागू होगा। ठीक है, ये आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ले सकते हैं, इससे फ्लक्चुएशन से बच सकते हैं। दूसरा जो है वो है करेंसी ऑप्शंस। करेंसी ऑप्शंस में सेम ही चीज है, बट यहाँ पे क्या होता है, अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक लूपहोल मैं आपको बताती हूँ। मान लेते हैं कि आज जो सामने वाली कंपनी है वहां पे $1 = 70 रुपीज है। आने वाले टाइम में हो सकता है $1 = 65 भी हो सकता है। अगर वो हो जाता है, बट अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हो तो आपको 70 के अकॉर्डिंग ही आपको जो आपका मनी है वो मिलेगा। बट करेंसी ऑप्शंस में क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक और ऑब्लिगेशन लग जाती है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अवेल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ठीक है, एंड ऑप्शंस, यू गेट एन ऑप्शन इफ यू वांट टू चूज फॉरवर्ड एग्रीमेंट और नॉट। ऑब्वियस सी बात है, अब आप सब सोच रहे होंगे कि हमें करेंसी ऑप्शंस के लिए जाना चाहिए। आप बिल्कुल करेंसी ऑप्शंस के लिए जा सकते हो, बट वहां पे आपको एक प्रीमियम अमाउंट देना पड़ता है। ठीक है, जो आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं देना होता। तो बहुत सारे लोग उस प्रीमियम अमाउंट की वजह से करेंसी ऑप्शंस को अवेल नहीं करते। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस कोर्स, जिसमें हमने देखा कि करेंसी रिस्क क्या होता है, कैसे वो हमारी कंपनी को इफेक्ट कर सकता है अगर हम किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उसके टाइप्स देखे, हमने देखा कि हम उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, उसके साथ डील कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में बहुत सारी नॉलेज के साथ।